21वीं सदी में भारतीय वायुसेना और उन्नत तकनीक का महत्व। 21वीं सदी में जंग के मैदान का विस्तार जमीन से आसमान तक हो चुका है। दुनिया के हर देश में अब वायुसेना की ताकत को बढ़ाने की होड़ मची हुई है। वायुसेना की ताकत किसी भी देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और एडवांस टेक्नोलॉजी इस शक्ति को दुगुना कर देती है। लड़ाकू विमान, मिसाइल और हेलीकॉप्टर जैसी तकनीकें दुश्मन के लिए घातक साबित होती हैं, खासकर जब ये स्लिथ टेक्नोलॉजी से लैस हों, जो दुश्मन के रडार से बचकर उन पर सटीक हमले करने में सक्षम होती है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ऐसी तकनीकों पर काम किया है जो भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाती हैं। DRDO द्वारा विकसित यह तकनीक भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने के साथ साथ दुश्मनों के हमलों को विफल करने में भी सक्षम है। इसे देश की तीसरी आंख कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध और तकनीकी क्रांति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ाकू विमान, मिसाइल, रॉकेट और अटैक हेलीकॉप्टर जैसी तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। उस समय इन तकनीकों का उपयोग दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। हालांकि समय के साथ इन तकनीकों ने काफी उन्नति की है। आज 80 साल बाद ऐसी तकनीकें विकसित हो चुकी हैं जो दुश्मन के विमान, मिसाइल और अन्य हथियारों को ट्रैक और नष्ट करने में पूरी तरह सक्षम हैं। स्लिथ टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस सिस्टम के जरिए दुश्मन के विमान को न केवल ट्रैक किया जा सकता है, बल्कि उन्हें हवा में ही नष्ट भी किया जा सकता है। यह तकनीक दुश्मन के छिपे हुए लक्ष्यों का भी पता लगाने में सक्षम है। इसके उपयोग से समुद्री तटों, अंतरिक्ष और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। DRDO की भूमिका और उन्नत तकनीक। DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने मिलकर कई एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित की हैं। इनमें से एक है OTA ओवर द हॉराइजन तकनीक, जो 2000 किलोमीटर तक के दुश्मनों के एयरक्राफ्ट और मिसाइल को ट्रैक कर सकती है। यह सिस्टम डेटा को तुरंत कंट्रोल रूम तक भेज देता है, जिससे समय रहते एक्शन लिया जा सके। प्रोजेक्ट कुश एक ऐसी परियोजना है जो 3000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों के विमानों को ट्रैक और नष्ट करने में सक्षम है। इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित एयर डिफेंस सिस्टम में रेडियो वेव्स को कम पल्स पर रिफ्लेक्ट किया जाता है, जिससे यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। इंद्र रडार और अन्य सिस्टम। इंद्र रडार, इंद्र आई और इंद्र एम के 2 जैसे सिस्टम 80 से 90 किमी तक दुश्मन के छोटे विमानों और मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम हैं। ये रडार दुश्मनों के हवाई और समुद्री खतरों का पता लगाने में काफी कारगर साबित हुए हैं। स्वाति वेपन लोकेटिंग सिस्टम। स्वाति वेपन सिस्टम भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण हथियार है जो सीमा पर दुश्मनों की आर्टिलरी जैसे तोप, बख्तरबंद गाड़ियां और मोर्टार का पता लगाने में मदद करता है। यह सिस्टम दुश्मनों की गतिविधियों को ट्रैक कर भारतीय सेना को अलर्ट करता है, जिससे समय पर प्रतिक्रिया दी जा सके। 3D टैक्टिकल रेडियो और अन्य उपकरण। भारतीय सेना ने एक 3D टैक्टिकल रेडियो विकसित किया है जो 200 किलोमीटर तक दुश्मनों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम युद्ध के मैदान में दुश्मनों की हर गतिविधि पर नजर रखने में सक्षम है। मैरीटाइम पेट्रोल रडार जैसे सिस्टम दुश्मनों की समुद्री गतिविधियों पर नजर रखते हैं। इसे कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स दोनों इस्तेमाल करते हैं। यह सिस्टम तूफान और बारिश जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी काम करता है। भारतीय सेना की तीसरी आंख। भारतीय सेना की यह तीसरी आंख दुश्मनों के हवाई हमलों को नाकाम करने में मदद करती है। DRDO द्वारा विकसित इन तकनीकों का उपयोग वायुसेना और नौसेना दोनों कर रहे हैं। ये सिस्टम दुश्मन के छोटे से छोटे खतरों को भी ट्रैक करने में सक्षम हैं। भारत की उन्नति और वैश्विक प्रभाव।
आज भारत ने इन उन्नत तकनीकों के जरिए खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। इंद्र रडार और स्वाति वेपन सिस्टम जैसी तकनीकों को भारत ने कई मित्र देशों को भी निर्यात किया है। यह न केवल भारत की रक्षा को मजबूत करता है, बल्कि दुनिया में भारत की तकनीकी क्षमता का भी परिचय कराता है। निष्कर्ष: भारतीय सेना और डीआरडीओ द्वारा विकसित ये उन्नत तकनीकें देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये न केवल दुश्मनों के खतरों को नाकाम कर रही हैं, बल्कि भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने में भी योगदान दे रही हैं। भारतीय सेना पर गर्व करते हुए हमें इन तकनीकों का समर्थन करना चाहिए और देश की सुरक्षा में योगदान देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।